क्या आप ज़िंदगी में टोटली स्टक है और आपको समझ नहीं आ रही कि आगे किस तरह बढ़ना है? और क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी टांग पे किसी ने बहुत बड़ा पत्थर बांध दिया और आपको समझ नहीं आ रही कि अगला स्टेप कैसे लूँ? राइट? कोई मसला नहीं है पार्टनर, आई गॉट योर बैक। आए मेरे साथ। मेरा नाम अली रहमान ख़ान और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सख्त बातें करूंगा और आपके जितने भी फंसे हुए काम हैं वो अगले 5 से 7 मिनट में निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, वरना जितने काम फंसे हुए हैं वो फंसे ही रह जाएंगे। ये वीडियो दूसरी वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है बिकॉज इसमें हम एक रियल टाइम एक्सरसाइज करेंगे आप मेरे साथ, और जिसमें मैं आपको थोड़ी सी डायरेक्शन दूंगा कि जितने भी आपके काम फंसे हुए हैं वो हम किस तरह आगे निकाल सकते हैं। चलें काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब आप जाएं, मैं आपका वेट करता हूँ। एक पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल और अ पेन, यू हैव टू ब्रिंग दैट राइट नाउ। आप लेके आए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। गुड, यू बैक फाइनली। चलें, पेपर भी आ गया, पेंसिल भी आ गया। अब मेरी बात गौर से सुने। इस दुनिया में कोई भी टास्क करने के दो असूल होते हैं, एक होता है प्लानिंग और दूसरा होता है एक्शन या एग्जीक्यूशन। कुछ भी करने से पहले आपकी प्लानिंग ऑफ टास्क्स ऑन पॉइंट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी टास्क्स जो हैं उसको एक्शन की ज़रूरत है, राइट? तो स्टेप नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी प्लानिंग of your tasks and step number 2 is going to be about taking action। उसके ऊपर हमने कैसे एक्ट करना है, ठीक है? चलें, अब अपने पेपर पर 5 से 8 ऐसी चीज़ें लिखें जो आप करना चाहते हैं, थिंग्स टू डू, ठीक है? मैं वेट करता हूँ, आप लिखना शुरू करें। ये चीज़ें हो सकती हैं कि आपने लेट्स से बिजनेस के कुछ आइडियाज़ जिन पे फोकस करना है, या फिर कोई चीज़ें आपने ख़रीदनी है, शॉपिंग की लिस्ट हो सकती है, या फिर कोई और आइटम्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे एक पेपर पे लिखना शुरू करें, ठीक है? वीडियो पॉज करें और 5 से 8 चीज़ें लिखें और फिर प्ले करें। मैं वेट करता हूँ। गुड, हो गया? ग्रेट। अब मैंने भी कुछ अपनी लिस्ट पे चीज़ें लिख ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि पानी ख़त्म हो रहा है, नई बॉटल्स लेनी है पानी की, उसके बाद इंस्टाग्राम पे नई डीपी लगवानी है, उसके बाद नई किताबें पढ़नी है जो कि ख़रीदी थी एक ज़माने में, रात के खाने की शॉपिंग करनी है और कमरा साफ़ करना है, और कुछ बिज़नेस के ऐसे आइडियाज़ हैं जिस पे मैं काम करना चाहता हूँ। सो मेरी लिस्ट में ये 5-6 आइटम्स हैं, ओके? इस लिस्ट को टास्क लिस्ट कहते हैं। हमने अभी क्या किया है कि जितनी भी टास्क्स हैं, ऐसी चीज़ें जो हमने करनी है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर ली है। रैंडम है, कोई चीज़ ऊपर है, कोई चीज़ नीचे। इस वक्त आप इस पे कोई ध्यान ना दें, सिर्फ एक पेपर पर ये सारी की सारी चीज़ें उतार लें, ओके? आवर टास्क लिस्ट इज़ रेडी। नाउ कम्स द प्लानिंग पार्ट। अपने सामने बनी हुई लिस्ट को गौर से देखें, क्या नज़र आता है? बताएं मुझे तो 6 काम ऐसे नज़र आ रहे हैं जो कि मैंने सोचे तो थे लेकिन कभी करने का मौका ही नहीं मिला, या समझ ही नहीं आती थी कि कब कौन सा काम करें, या करने भी चाहिए कि नहीं। सबसे सुनहरा या गोल्डन रूल याद रखें, जब तक लिखेंगे नहीं करेंगे नहीं, ओके? लिस्ट जब तक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे ना कि कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। उसके लिए मैं आपको एक जादू का फ्रेमवर्क बताऊंगा जो कि 2 मिनट में आप सॉल्व कर लेंगे और आपकी ज़िंदगी के सारे मसले, चलें आधे मसले सॉल्व हो जाएंगे। काम तो करना शुरू करेंगे ना कुछ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ जिससे आप पे काफ़ी मसले सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब गौर से सुने, सिंपल कॉन्सेप्ट्स। ये बात समझ लें कि कोई भी काम या तो इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है, या नॉट इम्पॉर्टेंट होता है, या ज़रूरी नहीं होता, राइट? इसके अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं होती, या इम्पॉर्टेंट ज़रूरी काम, या नॉट इम्पॉर्टेंट नॉट ज़रूरी काम, राइट? ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ गया। दूसरा कॉन्सेप्ट, या तो कोई काम अर्जेंट होता है, अर्जेंट बोले तो फौरी करने वाला, या नॉन अर्जेंट या नॉट अर्जेंट होता है जिसको फौरी करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट? ये कॉन्सेप्ट भी बड़ा क्लियर है। 2 चीज़ों की बात की है हमने, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होती है या नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट होती है या नॉन अर्जेंट, राइट? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट तो है लेकिन शायद अर्जेंट ना हो, या अगर अर्जेंट है तो इम्पॉर्टेंट भी ना हो? मसलन किशोर कुमार के गाने सुनना चाहते हैं लेकिन कैसेट तो आपने अपने दोस्त को दी हुई है सुनने के लिए,
तो कल आएगा, तो वो काम अर्जेंट है कि नॉन अर्जेंट है? अब आप मुझे बताएं। सॉरी, अगर आपको एक कैसेट के बारे में नहीं पता तो आप बहुत जवान हैं। खैर, आपको अर्जेंट और नॉन अर्जेंट में फ़र्क समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं सारा कुछ एक पेपर पे लिख लेता हूँ। एक पेपर लें और उसके बीच में प्लस का निशान बनाएं, राइट। ऊपर हम लिखेंगे इम्पॉर्टेंट, उसके साथ नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ राइट पे लिखेंगे अर्जेंट, उसके नीचे लिखेंगे नॉट अर्जेंट। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स बन गए हैं, 1, 2, 3 और 4। इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये मैंने आपके लिए बना के रख लिया है। आप नीचे लिंक में जाएं और वहाँ पर से डाउनलोड कर लें फ्री, और उसको प्रिंट करें और उसको यूज़ करें। अभी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, टेंशन ना लें। अब ये चेक करें कि क्या होने वाला है। पहले क्वाड्रेंट पे नज़र डालते हैं। जो भी काम इम्पॉर्टेंट और फौरी करने वाला होता है उसको फौरन करना है। यू हैव टू डू इट इमीडिएटली, इसलिए इस पर डू लिख लेते हैं। कोई भी काम जो अर्जेंट नहीं होता लेकिन इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने डिसाइड करना है या स्केड्यूल करना है कि कब करना है। वो सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखनी है। अब आ गया जो अर्जेंट है लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। इस काम को हमने डेलीगेट करना है या फिर किसी दूसरे को सौंप देना है, ठीक है। अब आ गया नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट। इस काम को जिंदगी से धक्के मार के निकाल दें और डिलीट कर दें। क्या समझे? मज़ेदार है ना? सिर्फ इन क्वाड्रेंट्स को देख के आपको समझ आ जाएगी कि उस काम के साथ करना क्या है आपने इमीडिएटली। अब ज़रा गेम स्टार्ट करते हैं। किधर गई आपकी लिस्ट जो आपने बनाई थी? है ना पड़ी हुई? ले आए उसको। अब गेम बहुत सिंपल है। जो आपकी लिस्ट थी उसको हमने सही डब्बों में रखना है। फॉर एग्जांपल, मेरी पहली थी खाने की शॉपिंग करनी है। ये कब करनी है? करनी चाहिए किस में डालूँ? इसमें डालूँ, इसमें डालूँ? नहीं, खाने की शॉपिंग जो है वो अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको मैं डू में डाल देता हूँ। दिस आई हैव टू डू इमीडिएटली, वरना खाना ख़त्म हो जाएगा। किताबें पढ़ना चाहता हूँ मैं, अर्जेंट तो नहीं है ये, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं डिसाइड कर लेता हूँ, उसको डिसाइड में डालते हैं। ये मैं ऐसा करता हूँ, हर रोज़ मैं 2 पेजेस पढ़ूंगा। मैंने इसके साथ टाइम लगा दिया और इसको डिसाइड में डाल दिया। ओके, कमरा साफ़ करना है, अर्जेंट भी है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि लोगों ने घर आना है, तो इसको इधर इसमें डाल देते हैं। आई हैव टू डू दिस इमीडिएटली। बिजनेस के कुछ ज़बरदस्त आइडियाज़ आ रहे हैं, तो इसका क्या करूं? अर्जेंट तो नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़िंदगी चेंज करना चाहता हूं मैं। परफेक्ट। अब मुझे याद है, कमरा मैं ख़ुद क्यों साफ़ करूं अगर मैं किसी से साफ़ करवा सकता हूं। इसको डेलीगेट कर देते हैं, किसी को काम करने वाली आएगी उसको बोल देते हैं कमरा साफ़ करे। ओके, परफेक्ट। अब रह गए 2 काम। इसमें पानी ख़त्म हो रहा है, क्या किया जाए? पानी वेट कर सकता है? नहीं कर सकता, अर्जेंट, इट हैज़ टू बी डन राइट नाउ। लास्ट हो गया, इंस्टाग्राम की डीपी लगानी है। यार, इसको बेशक ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, डिलीट कर देते हैं। कुछ समझ आई कि नहीं? ओह माय गॉड, अब मुझे समझ आ गया सबसे पहले मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा काम मैंने नहीं करना, कौन सा काम मैंने दूसरों को देना है और कौन सा काम मैंने आज नहीं अगले कुछ दिनों में करना है। दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। इसको आइजनहावर का मैट्रिक्स कहते हैं। भूल जाएं नाम में क्या रखा है, एज लॉन्ग एज आपको इससे काम लेना आ जाए। आपकी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा रुके हुए काम फ़ौरन निकल जाएंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो दोस्त। तुम्हारे ज़िंदगी के ज़्यादातर काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि उसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं, नॉन इम्पोर्टेंट कौन से हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उनको कब करना है और जो नॉन इम्पोर्टेंट है उनके साथ क्या करना है। सबसे पहले अपनी टास्क लिस्ट बनाना शुरू करो, सारी चीज़ें लिखना शुरू करो एक पेपर के ऊपर। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स यूज़ करो, तुम्हें फ़ौरन से पता लग जाएगा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, नॉट इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है। 1 मिनट में यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस अबाउट इट। याद रखो, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करो, मुफ्त डाउनलोड करो, अयाशी करो, और अगर टाइम मिले तो मुझे थोड़ी सी दुआएं भी दे दो। और अगर दुआएं दे ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको ऐसी चीज़ों से मदद मिल सकती है तो आप उनसे वीडियो ज़रूर शेयर करें। मेरे लिए इन वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि इससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़े। आई ऑलवेज़ बिलीव कि यू हैव द पावर टू डिज़ाइन योर ओन लाइफ, यू कैन लिव योर ओन लाइफ, मेक इट व्हेरेवर यू वांट टू मेक इट। आपके हाथ में है बहुत ज़्यादा चीज़ें, but you just have to understand things a bit better, and this is where I come in.
मैं अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी में मैंने लिया है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ उन वीडियोज़ में। और साथ ही मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है www.design-hustle.com। उस पर जाएं और न्यूज़लेटर पे सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैं और बहुत ऐसे कोर्सेज़ बना रहा हूँ, ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। और मुझे नीचे कमेंट्स में फीडबैक दें कि अगर आपको इस तरह की और वीडियोज़ चाहिए वर्कशॉप स्टाइल में, बताएं। वेट कर रहा हूँ मैं। बताएं, बताएं, बता क्यों नहीं रहे? वेट कर रहा हूँ मैं।